हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं बलवीर सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रू स्ट्रेंजर फैक्ट्स। आप लोगों से निवेदन है, आप मिस्ट्री, एडवेंचर, हॉरर, साइंस, पैरानॉर्मल्स जैसे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जो हमको पूरी तरह चौंका देती हैं, जिनके बारे में जानकर हम आश्चर्य करने लगते हैं। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की 5 सबसे खतरनाक जगहों के बारे में, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। अब लेकर चलते हैं डैनकिल डेजर्ट। ये एक बहुत ही खतरनाक जगह है, लेकिन फिर भी हर साल हजारों की तादाद में सैलानी इस डेजर्ट में आते हैं। जहाँ की आप देख सकते हैं, यह बहुत ही अजीबो गरीब लगता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक और नरक जैसी लगने वाली जगहों में से एक है। शायद आप और हम तो इन जगहों पर शायद ही जाना पसंद करेंगे, लेकिन एडवेंचर के शौकीन लोग यहाँ पर वर्ष भर आते हैं। ये पूरे इलाके में कई जिंदा ज्वालामुखी हैं जो आग और राख उगलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर धरती के अंदर आग लगी हुई है। इसलिए इस डेजर्ट में गर्म पानी की कई झरने हैं और पानी बाहर आते ही तेज गर्मी के कारण सूख जाता है। इसलिए इस जगह पर नमक की कई खदानें हैं, सल्फर की पॉन्ड्स भी बनी हुई हैं। यहाँ की कंडीशन ऐसी है कि कोई भी जानवर या व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। ये इलाका पूरी तरह से इंसान और जानवरों के लिए बंजर है। यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी सहन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो जानवर इस इलाके में रहते हैं वो भी यहाँ जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर लगातार जमीन से जहरीली गैसें निकलती रहती हैं। इस वजह से कोई जीवित नहीं रह सकता। ज्वालामुखी हमेशा एक्टिव रहते हैं। सारी चीज़ों को देखने के बाद लगता है कि ये नर्क जैसा स्थान नर्क के लिए ही बना है। यहाँ पर एडवेंचर करना मौत को गले लगाने के बराबर है। हाँ दोस्तों, ये है ओमियाकॉन, रशिया। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया का सबसे सर्द गांव, जहां पर जिस्म गल जाता है, खून जम जाता है, रूह कांप उठती है और सांसें जम जाती हैं, लेकिन फिर भी यहां बसता है इंसान 5 डिग्री पर। जहां दिल्ली कांपने लगती है, -3 डिग्री पर मनाली जम जाता है, 6 डिग्री का पारा पूरे उत्तर भारत में कहर बरपा देता है। ऐसे में ज़रा सोचिए, जहां पारा -71 डिग्री में, वहां की हालात कैसी होगी। यहाँ पर दूर दूर तक मिट्टी नहीं दिखती। आप जहाँ तक देख पाओगे वहाँ तक सिर्फ सफ़ेद बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगी। अगर आप मोबाइल के शौकीन हैं तो बता दूं कि यहाँ पर मोबाइल काम नहीं करता। गांव में बर्फ़ इस कदर जमा होती है कि मोबाइल की जो फ़ोन की बैटरी है वो तुरंत ड्रेन हो जाती है। यहाँ तक कि बैटरी की पावर तुरंत ख़त्म हो जाती है। यहाँ प्लेन कभी लैंड नहीं करता और गाड़ियों को बंद नहीं करते हैं। अगर एक बार गाड़ी बंद कर दी तो तुरंत इंजन ठंड के द्वारा जमकर बंद हो जाता है, पुनः स्टार्ट नहीं हो सकता। बल्कि दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। यहाँ पर पूरे साल वर्ष भर बर्फ़ पड़ती रहती है और टेम्परेचर -50 डिग्री का लगभग हमेशा बना रहता है, लेकिन कभी कभी यहाँ का टेम्परेचर -71 डिग्री तक चला जाता है। नॉर्मल जैकेट या कोट यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, बल्कि ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर जम जाती हैं। यहाँ तक कि आँखों की पलकें भी जम जाती हैं। फिर भी यहाँ के लोग साल भर सर्वाइकल बिल्कुल भी नहीं करते हैं और घूमने के लिए एडवेंचर यहाँ पर करने आते हैं। जब तक कि वह इस तरह के प्लेस या सिमिलर प्लेस में नहीं रहते, तब तक यहाँ आना मुश्किल है। यहाँ आना लगभग अपने आप को कपा देने वाली सर्दी के बराबर है। माउंट वाशिंगटन, जो देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता, लेकिन ये दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। जो स्वर्ग जैसा बनाता है वो है इसका मौसम। जी हाँ, यहाँ पर रहना तो दूर की बात, आप यहाँ पर ठीक से खड़े भी नहीं रह सकते। इस वीडियो को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी कड़ाके की ठंड में एक व्यक्ति ठीक से खड़ा भी नहीं रह सकता, और बर्फ़बारी तो यहाँ पर साल भर रहती है। शायद यह देखकर आपको चलने वाली हवाओं का अंदाज़ा हो गया होगा कि वैसे भी ठंड को छोड़कर यहाँ पर की वादियाँ, पहाड़, तेज़ हवाएं चलती हुई और होती हुई साल भर की बर्फ़बारी का नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। वैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली हवाएं रिकॉर्ड की जा चुकी हैं।
वो हैं 327 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि सन 1937 में रिकॉर्ड की गई थी। शायद आपको पता नहीं हो, यहाँ पर लोग भी रहते हैं, लेकिन आम लोग नहीं बल्कि रिसर्च करने वाले लोग यानी कि साइंटिस्ट। जी हाँ, कि आप देख सकते हैं कि उनके कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, वो भी ज़मीन के उन वायरों से बंधे हुए हैं ताकि ये तेज़ हवाओं में उड़ न जाएं। जो पहाड़ है वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं और लोगों का मानना है कि माउंट वाशिंगटन पर चढ़ना माउंट एवरेस्ट पर फतह करने के बराबर है। ऊंची ऊंची वादियां आप लोगों को ठंडे करने के लिए आकर्षित करती हुई नजर आती हैं। इतनी तेज डोर टू हेल, नरक का दरवाज़ा, क्योंकि ये तुर्कमेनिस्तान के दरवाज़ा नाम के एक गांव के पास स्थित है। इस रेगिस्तान में प्राकृतिक गैस का रिसाव होता था। दुनिया में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार कहा जाता है इसको। दुनिया में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का जो भंडार है वो यहीं पर है। ऐसे में मीथेन गैस के रिसाव के भंडार का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर सोवियत रूस के वैज्ञानिकों ने सन 1971 में यहाँ पर ड्रिलिंग की थी। ज़्यादा से ज़्यादा गैस निकालने की होड़ के कारण एक दिन यहाँ पर भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे बड़ा क्रेटर बना। साथ ही जहरीली गैस का रिसाव हो गया। उसके बाद कोई भी व्यक्ति यहाँ विस्फोट में घायल भी नहीं हुआ। रूसी वैज्ञानिकों ने इस हादसे के बाद मीथेन गैस को वायुमंडल में फैलने से रोकने और उसके हानिकारक प्रभाव से रोकने के लिए इसमें आग लगा दी थी। उसी समय ये आग लगातार उस टाइम से ही जल रही है कंटिन्यू। जिस गड्ढे में आज आग जल रही है वह लगभग 229 फीट चौड़ा है और इसकी गहराई तकरीबन 65 फुट गहरी है। इस रेगिस्तान में उठती आग की लपटों को दरवाजा गांव से भी देखा जा सकता है। तुर्कमेनिस्तान होशंगाबाद से 260 किलोमीटर उत्तर में थाराकोरम रेगिस्तान के पास। अब बात करता हूं मैं आपसे क्विकसैंड, जो कि ग्रेट ब्रिटेन में है। दोस्तों, मैं अब जिसके बारे में आप लोगों को और आगे बताने जा रहा हूं वह है दुनिया की किसी भी जगह को जानलेवा ट्रैप बना सकती है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं क्विकसैंड की। इसमें से निकलना बहुत ही कठिन होता है। अगर आप गलती से भी इसमें गिर जाएं तो समझ लीजिए कि आपका अंत आ चुका। इसकी खासियत यह है कि यह सैंड बिल्कुल भी वजन नहीं झेल सकती और किसी भी चीज़ को अपने आप में समा लेती है, वो चाहे जिंदा हो या मुर्दा। इसको तो सिर्फ वजन से मतलब है। और इस जगह पर हम ये गलती करते हैं कि हमें इसे पहचानने में भूल कर देते हैं। हम इसे दूसरी सैंड में कंपेयर करके पहचान भी नहीं सकते। ग्रेट ब्रिटेन में समुद्र के किनारे बसे इस गांव में आपको क्विक सैंड मिल जाएगी। ये सैंड अधिकतर समुद्र के किनारे पर होती है। अगर कोई क्विक सैंड में फंस जाए तो ऐसा लगता है मानो उसके शरीर पर कंक्रीट जम गया हो। ये हमारे शरीर पर इतना प्रेशर डालती है कि 10 से 15 मिनट में भी खून का बहाव रोक सकती है। ये हमारे सीने पर जमकर हमारी सांसों को भी रोक सकती है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति क्विक सैंड में फंस जाए तो उसके लिए एक अलग से रेस्क्यू टीम होती है जो आपको स्पेशल इक्विपमेंट की मदद से 10 मिनट में बचा लेती है। दोस्तों, अगर आप ऐसी खतरनाक जगहों पर